नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एज ए ट्रेडर स्टॉक मार्केट में आपका करियर बनाना कितना सही है। क्या आप एज ए ट्रेडर स्टॉक मार्केट में करियर बना के अपना घर चला सकते हो या नहीं चला सकते हो, कितना मुश्किल है कितना आसान है एज ए ट्रेडर स्टॉक मार्केट में करियर बनाना। तो इसी मुद्दे पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, बहुत लोगों का सपना होता है या फिर बहुत लोगों का शौक होता है कि वो एज ए ट्रेडर स्टॉक मार्केट में करियर बनाए। एज ए ट्रेडर स्टॉक मार्केट में करियर बनाने का मतलब ऐसा होता है कि आप फुल टाइम ट्रेडर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब वो सिर्फ ट्रेडिंग करेंगे स्टॉक मार्केट में, उसके अलावा कोई भी काम धंधा नहीं करेंगे। ट्रेडिंग करके ही उनकी इतनी कमाई हो जानी चाहिए कि उससे उनका घर चले। इस टाइप के ट्रेडर की हम आज की वीडियो में बात कर रहे हैं। तो ऐसी सोच रखना स्टॉक मार्केट में कितना सही है। तो फ्रेंड देखिए, it is very easy to become a full-time trader in stock market. It is very easy to become a full-time trader in stock market, but it is very difficult to become a successful trader in stock market. तो फ्रेंड देखिए, स्टॉक मार्केट में फुल टाइम ट्रेडर बनना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बट स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, अभी तक मैंने खुद अपने करियर में इतने सालों से मैं स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ, किसी भी ट्रेडर को मैंने प्रॉफिट में रहते हुए नहीं देखा है। हाँ, ये जरूर होता है ट्रेडर के साथ में कि वो कभी प्रॉफिट में रहता है, कभी लॉस में रहता है। बट हम जब उसको ओवरऑल देखते हैं तो वो लॉस में ही रहता है। ठीक है, मान लो कोई बंदा है, मैं यहाँ पे ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडर अलग होता है और इन्वेस्टर अलग होता है। ट्रेडर हम उसको बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है या फिर जो फ्रिक्वेंटली बाइंग और सेलिंग करता है, आज शेयर खरीदा कल बेचा, या फिर कोई फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करता है, उनकी बात हम कर रहे हैं, उनको ट्रेडर यहाँ पे हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने जितने भी ट्रेडर अभी तक अपने करियर में देखा हो, सारे के सारे लॉस में ही मुझे दिखे हैं। ठीक है, जो फ्रिक्वेंटली बाइंग सेलिंग करते हैं कि ट्रेडर के साथ में क्या होता है कि कभी उसे प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि उसने प्रॉफिट कर लिया। बट जब हम उसको ओवरऑल देखते हैं, मान लो कोई बंदा 1 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, तो ओवरऑल उसने मतलब माइनस में है या फिर वो प्लस में है, तो वो हमेशा माइनस में ही दिखता है। तो ओवरऑल ट्रेडर हमेशा हमको लॉस में ही दिखता है। ये ट्रेडिंग की अभी तक की हिस्ट्री है, मैंने खुद अभी तक ऐसे ही देखा। मैंने कई सारे इन्वेस्टर्स जरूर देखे हैं जो बेहतरीन प्रॉफिट में, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट में, बट किसी भी ट्रेडर को मैंने ओवरऑल प्रॉफिट में नहीं देखा हूँ। देखिए फ्रेंड, ट्रेडिंग के बारे में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग एक प्रकार का नशा है, एक प्रकार की लत है, एक प्रकार की आदत है। ठीक है, अब ये नशा है तो ये छूटने वाला नहीं है। तो इसको आप अपना शौक जो है, ये आपका ट्रेडिंग आपका शौक है। बहुत लोगों का शौक होता है ट्रेडिंग, मतलब छोड़ना चाहते हैं बट छूटता नहीं है। तो उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो मजे के लिए करिए। ठीक है, मतलब आपका फोकस पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, आपका फोकस एंटरटेनमेंट होना चाहिए, आपका फोकस मजा लेना होना चाहिए ट्रेडिंग करके। लाइक हम जिस तरीके से कसिनो में जाते हैं, हमारा जब हम कसिनो में जाते हैं तो वहां पे हमारा मेन फोकस जो होता है वो होता है एंटरटेनमेंट, पैसा कमाना शायद नहीं होता है। ठीक है, तो वहां पे अगर हमारा पैसा चला भी जाता है कसिनो में तो हमें उतना गम नहीं होता है, क्योंकि हम वहां पे मेन फोकस हम पैसा कमाना लेके गए थे ही नहीं, हम गए थे कि एंटरटेनमेंट हो जाए। ठीक है, तो वही फोकस हमें ट्रेडिंग में भी रखना चाहिए कि फोकस एंटरटेनमेंट होना चाहिए कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अगर पैसे बन गए तो बन गए, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा शौक था जो कि मैंने पूरा कर लिया। ठीक है, तो ट्रेडिंग के बारे में मैं कुछ इसी तरीके की बातें आपसे कहना चाहूंगा। और दोस्तों देखिए, जो ट्रेडर है मैं उन लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा कि आप ट्रेडिंग करिए अगर ये आपका शौक है। देखिए, वैसे अगर आप छोड़ सकते हो ट्रेडिंग तो छोड़ दीजिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बट अगर आप छोड़ना नहीं चाहते हो, ये आपका शौक है, पैशन है, या आपको करना ही है, तो ट्रेडर लोगों को मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो अपने एक्स्ट्रा मनी के साथ में ट्रेडिंग करिए। एक्स्ट्रा मनी मतलब वो वाला मनी, वो वाला पैसा जो अगर आपका ट्रेडिंग में चला भी गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फाइनेंशियली आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मतलब ऊपर का पैसा जो होता है वो आप ट्रेडिंग में लगाइए, अगर वो चले भी जाता है ट्रेडिंग में, लॉस अगर हो जाता है आपका ट्रेडिंग में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम में नहीं आना चाहिए। तो उस पैसे के साथ में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जब हम लोगों को बोलते हैं कि ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है, तो और पैसा जो बनता है वो इन्वेस्टमेंट में बनता है, तो हम लोगों को बोलते हैं कि आप ट्रेडिंग मत करिए, आप इन्वेस्टमेंट करिए। मतलब अपने पैसे को साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल तक इन्वेस्टेड रखिए स्टॉक मार्केट में, तब जाके आपका अच्छा खासा पैसा बनेगा। तो फिर वो बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास में पैसा नहीं है। तो हम पहले ये करते हैं कि हम पहले ट्रेडिंग कर लेते हैं, ट्रेडिंग करके पैसा कमा लेते हैं, फिर उस पैसे को हम इन्वेस्ट करेंगे। लोग ऐसा बोलते हैं। तो ऐसी सोच रखना बहुत गलत है। स्टॉक मार्केट में ये सोच आप मत रखिए। ठीक है फ्रेंड, देखिए
अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं ट्रेडिंग करके पैसा कमा लेता हूँ और उस पैसे को मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो ऐसा आप कर ही नहीं पाओगे, ऐसा आप सक्सेसफुल हो ही नहीं पाओगे। क्योंकि क्या है कि ट्रेडिंग में पैसा बनना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इनफैक्ट जो आप ट्रेडिंग में पैसा लगाओगे, पैसा बनाने के लिए जो पैसा लगाओगे, वो खून पसीने की मेहनत रहेंगी आपकी, वो लगाओगे आप, तो वो जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, वो पैसा डूबने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, बल्कि इसके कि आप पैसा बना लो ट्रेडिंग में और उस पैसे को आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो ऐसी सोच मत रखिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो आपकी जो खून पसीने की कमाई है, ठीक है, जो भी आप जॉब करते हो या फिर बिजनेस करते हो, उसी में से सेविंग करिए और उस पैसे को इन्वेस्ट करिए, और उस तरीके से आप अपनी वेल्थ बना सकते हो, ठीक है। बट ट्रेडिंग करके पैसा कमा के और उस पैसे को इन्वेस्ट करने की ऐसी सोच मत रखिए, बिल्कुल गलत सोच। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ट्रेडर हैं जो ट्रेडिंग करना ही चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये शौक है, या आदत है, नशा है, तो ये लोग पूरा करेंगे भले ही उनका लॉस हो रहा हो। लोगों को पता होता है कि मैं ट्रेडिंग करूंगा शायद मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस ही होगा, बट फिर भी वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका नशा है, ये शौक है जो छूट नहीं रहा है उनसे, ठीक है। तो उन लोगों को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ट्रेडर हो, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करिए स्टॉक मार्केट के। मतलब जो ट्रेडिंग के जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो करिए। जैसे कि जो बेसिक रूल्स होते हैं, जैसे कि अपना स्टॉप लॉस है और टारगेट है। अगर आप ट्रेडर हो तो स्टॉप लॉस और टारगेट को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। जब भी आप कोई शेयर खरीदते हो, जैसे ही आपने शेयर खरीदा तो आपका डिसाइडेड होना चाहिए कि मेरा ये टारगेट है और मेरा ये स्टॉप लॉस है। 100 रुपये पे कोई शेयर खरीदा तो 105 रुपये मेरा टारगेट है, 98 रुपीज़ मेरा स्टॉप लॉस है। अगर आपका टारगेट हिट होता है तो आपको प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाना है, अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो आपको लॉस बुक करके बाहर निकल जाना है। तो इस तरीके की सोच अगर आप रखोगे स्टॉक मार्केट में, तो लंबे समय तक आप एज ए ट्रेडर टिके रहोगे स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, स्टॉक मार्केट में एज ए ट्रेडर लंबे समय तक टिके रहना भी एक बहुत बड़ी सफलता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करने स्टॉक मार्केट में आते हैं, बट बहुत बड़ा बड़ा लॉस करके चले जाते हैं और फिर वो कभी स्टॉक मार्केट में आते नहीं है। तो देखिए, अगर आपको स्विमिंग पूल में फेंक दिया जाए, भले ही आप हाथ पैर मार के आगे ना बढ़ो, ट्रेडिंग मतलब कर रहे हो, अगर आप हाथ पैर मार के भले ही आप आगे ना बढ़ो, बट एटलीस्ट आप डूबना भी नहीं चाहिए। तो आपको इतना जरूर आना चाहिए ट्रेडिंग में कि आप पानी में ऊपर तो भी रहो, ठीक है, डूबो भी मत, आगे भी मत बढ़ो, बट ऊपर तो भी रहो, ऊपर अपने पानी के ऊपर रहना जरूरी है। तभी आप ज्यादा समय तक स्टॉक मार्केट में टिके रह सकते हो एज ए ट्रेडर, ठीक है। आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करोगे, आप स्ट्रिक्ट टारगेट फॉलो करोगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एज ए ट्रेडर अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। भले ही आप पैसा ना कमाओ इस टेक्निक से, बट ये भी गारंटी है कि आप पैसा ज़्यादा गवाओगे नहीं एज ए ट्रेडर, ठीक है। तो ये जरूर आपको फॉलो करना चाहिए। ट्रेडिंग के कुछ रूल्स होते हैं, उसे जरूर फॉलो करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग का ऐसा है कि जैसे कि मान लो सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है, ठीक है, सिगरेट पीना जानलेवा, इससे कैंसर होता है, बट फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं। उसके खतरे को जानते हुए भी लोग सिगरेट पीते हैं। तो ट्रेडिंग भी कुछ उसी तरीके का है। लगभग ट्रेडर को ये बात पता होती है, मन में बात पता होती है। जो एक्सपर्ट ट्रेडर होता है, मतलब जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है, बहुत दिनों से जो ट्रेडिंग कर रहा है, उसको ये बात पता होती है कि ट्रेडिंग करके मुझे शायद प्रॉफिट नहीं होने वाला है, मुझे लॉस ही होने वाला है, बट फिर भी वो ट्रेडिंग करता है, ठीक है। ये बावजूद उसके कि उसके पता है कि मुझे लॉस होने वाला है। तो ये इसका मतलब यही है कि ये एक नशा है, ये एक आदत है, ये एक लत है। तो उन लोगों को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, सबसे पहले तो आप पैसा कमाइए, ठीक है। आप जॉब करके पैसा कमाइए या फिर बिजनेस करके पैसा कमाइए। उस पैसे में से आप कुछ सेविंग करिए, ठीक है, और उस सेविंग में से कुछ हिस्सा आप ट्रेडिंग के लिए भी निकाल के रखिए कि मैंने हर महीने में इतना पैसा ट्रेडिंग के लिए निकाल के रखूंगा और इस पैसे से मैं ट्रेडिंग करूंगा, ठीक है। और ये पैसे से पैसा बनाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, इस पैसे से मैं ट्रेडिंग करूंगा। अगर पैसे बन गए तो बन गए, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी बने तो कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा पैसा चला जाएगा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा पैसा आपको बाहर निकाल के रखना है और उसी पैसे से ट्रेडिंग करना है। और आप मन में बिल्कुल ये बात निकाल दीजिए कि मैं ट्रेडिंग करके पैसा कमा लूंगा। आज तक मैंने किसी भी ट्रेडर को प्रॉफिट में नहीं देखा है, बट फिर भी बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा लोग ट्रेडिंग ही करते हैं। फ्यूचर्स ऑप्शंस में कितना ज़्यादा वॉल्यूम्स होता है, सारे लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट पैसा कोई नहीं बना रहा है। तो फ्रेंड देखिए, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, वहां पे आप अच्छी खासी अपनी वेल्थ बना सकते हो। एज ए ट्रेडर स्टॉक मार्केट में करियर बनाने का मत सोचिए, ये कोई सही ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट में जॉब करना चाहते हो तो बेहतरीन ऑप्शन से बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, जहां पे आप स्टॉक मार्केट में जॉब करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। बाय।